तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि तुम जहाँ पर भी जाते हो नानगोंग तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। आखिर तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? जो सुनकर लिन चैन थोड़ा घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, हो सकता है कि शायद उसने मेरे गोल्डन कोरियलम पर ब्रेक थ्रू करते टाइम लाइटिंग को देखा होगा, जिस कारण वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हो। तो अगर आप कहो तो क्या मैं उसे रिस्पॉन्ड जो है वो कर दूँ? और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो आकर सीधे लिन चैन के मुंह को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ठरकी लिन चैन होता है उसका ध्यान कहीं और पर ही चला जाता है, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। और अचानक से वो सेक्ट मास्टर की कमर पर अपना हाथ रख देता है, जो देखते ही सेक्ट मास्टर भी हैरान रह जाती है। और अब सेक्ट मास्टर खुद को अचानक से लिन चैन से काफ़ी ज़्यादा दूर जो है वो कर लेती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर नानगोंग ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया सेम मेरे ही रूम में, तो पता नहीं वो इस चीज़ का क्या मतलब जो है वो निकाल देगी। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर कोई भी शब्द जो है वो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे डर है कि शायद सीनियर सिस्टर जो है वो अंदर आ जाए। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है, और थोड़ा सा गुस्सा करते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी सीनियर सिस्टर की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो और देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और मैं डायरेक्टली जो नानगोंग है उसके पास में जो है वो जा रही हूँ, ताकि मैं उसे यहाँ से भेज सकूँ। तुम यहीं पर ही मेरा इंतज़ार करोगे और याद रखना कि बिल्कुल भी साउंड जो है वो नहीं निकालोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी बाहर निकल कर अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस बार मैं किस प्रकार से जो गेम है उसे खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो सीक्रेट अफेयर है वो होना शुरू हो गए हैं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नानगोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि इधर उधर लिन चैन को ढूंढ रही होती है। और लिन चैन को ढूंढते हुए बोलती है कि वो तो यहाँ पर भी नहीं है। मैंने जूनियर ब्रदर को चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जूनियर ब्रदर है सच में उसके साथ में कुछ हो गया है? और नानगोंग ये बोली रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो सेक्ट मास्टर होती है वो सामने से आ जाती है, जिसे देखकर नानगोंग भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो नानगोंग की तरफ आते हुए उससे पूछती है कि नानगोंग क्या हो गया, आखिर तुम जो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है उसे इस तरीके से ढूंढते हुए क्यों फिर रही हो? और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो लिन चैन होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि आराम से नहा रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो वापस से वहाँ पर आ जाती है। और अब सेक्ट मास्टर को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या हुआ, क्या जो सीनियर सिस्टर है वो चली गई, और आखिर सीनियर सिस्टर को मुझसे क्या काम था? और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि वो यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि उसने यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन कोरियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण जो है मल्ली लाइटिंग थी उसे देखा था, जिसका वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि तुम अभी भी सर्कुलेशन के अंदर और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल जो है वो कर रहे हो, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। लेकिन नानगोंग के चेहरे को ही देख कर ये साफ पता जो है वो चल रहा था कि वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो करती है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर को बताता है कि मास्टर, आप तो जानती ही हो कि इनर हॉल के अंदर मैं ज़्यादा लोगों से बातें जो है वो नहीं करता, और ना ही मैं ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, इसीलिए जो ज़्यादातर सिस्टर नानगोंग है वही मेरे काम आती है और उनसे ही ज़्यादातर मैं बातें जो है वो करता रहता हूँ। लेकिन अगर मास्टर को ये गलत लगता है तो मैं उनसे बात जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि नहीं, देखा जाए तो इस चीज़ में कुछ भी गलत जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पूरे सेक्ट के अंदर इकलौते डिसाइपल हो। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि सेक्ट के अंदर तुम अकेला फील करो, तो इसीलिए तुम जिसे भी चाहे अब उसे अपना दोस्त जो है वो बना सकते हो। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो थोड़ा सा उदास जो है वो हो जाती है, और उदास होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बताती है कि अगर सच कहूँ तो पास्ट में एक मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त जो है वो हुआ करती थी। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मास्टर की भी दोस्त हुआ करती थी, आखिर वो कौन है? मास्टर ने तो आज से पहले कभी भी उसके बारे में मेंशन नहीं किया। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि वो हमारे सेक्ट से बिलोंग जो है वो नहीं करती है। और पास्ट में हम लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, जिसका अभी थे पिछले कई सौ सालों से हम लोगों ने एक दूसरे से बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं की। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गेम स्टोरी है उसके अंदर इस स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया, तो क्या ये कोई हिडन मिशन हो सकता है? और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि छोड़ो, इस बारे में बातें कर कर कुछ भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी वो पास्ट था और पास्ट को बदला नहीं जा सकता।
और सैक मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो सैक मास्टर होती है उसे बोलता है कि सैक मास्टर क्या आप वापस सेना आने के लिए आने वाली हो ताकि हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर सके। जो सुनते के साथ ही लिन चैन सैक मास्टर जो होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम ही बस इंजॉय करो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो आराम से लेटते हुए सैक मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अकेले ही इंजॉय जो है वो कर लेता हूँ, लेकिन मास्टर जो पानी है वो ठंडा हो रहा है तो क्या आप इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो ऐड कर सकती हो। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सैक मास्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है तुम तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे हो, अगर सच बताओ तो इस पूरी दुनिया के अंदर तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी मास्टर को इस प्रकार से ऑर्डर दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर की तरफ अपनी जो कमर होती है वो करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर मेरी कमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खारिश जो है वो आ रही है लेकिन मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो क्या आप इसमें भी मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो गुस्से से लिन चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। तभी लिन चैन जो होता है वो अपने हाथों को करते हुए बोलता है कि देखिए मास्टर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे हाथ जो है वो सच में मेरी कमर तक नहीं पहुँच पा रहे। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो बेचारी सैक मास्टर होती है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो लिन चैन के पास में आते हुए उससे पूछती है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ पर खारिश आ रही है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यहाँ पर। जो सुनकर अब जो सैक मास्टर होती है वो भी लिन चैन की कमर पर वहाँ पर खुदाने लगती है, जो देख कर लिन चैन भी बहुत इंजॉय करता है और वो इंजॉय करते हुए बोलता है कि अरे वाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मास्टर, प्लीज़ थोड़ा और नीचे कीजिए ना। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो गुस्से से वहाँ से जाते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो और खुद कर लो, मैं इस चीज़ को नहीं करने वाली। और अब इतना बोलकर जो सैक मास्टर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से यहाँ पर अपना जो नाना है उसे कंप्लीट कर लो, ज़्यादा टाइम जो है वो मत लगाना। जो सुनकर लिन चैन भी हंसते हुए ओके बोल देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो बाहर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो लिन चैन को देखते हुए बोलते हैं कि अरे अच्छा देखो तो ये तो सीनियर ब्रदर लिन चैन है, इन्होंने तो ऑलरेडी गोल्डन कोरियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप हमारे साथ में एक फ़ोटो जो है वो ले सकते हो। तभी एक और बंदा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि बॉस क्या आप हमारे साथ में टीम अप कर जो डंजन है उसे क्लियर करना चाहोगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ जी होती है वो भागते हुए लिन चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिन चैन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी हैरान होकर गाओ जी की तरफ देखने लगता है और जो गाओ जी होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन मैं पिछले काफ़ी दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें माफ़ी के तौर पर ट्रीट दूँ तो। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो गाउसी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गई, मैंने तो यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर थे उनसे सुना था कि ये सर्वेंट हॉल के अंदर है जहाँ पर कि इसे यहाँ पर जो बेकार चीज़ें है वो कहने के लिए असाइन किया गया है। इसे रोज़ाना जो ज़मीन होती है वो खोदनी होती है, उसके अंदर फर्टिलाइज डालना होता है और उससे अलग जो मैनर है उसे भी पूरी तरीके से क्लीन करना होता है, लेकिन उसके बाद में भी इसके पास में इतना टाइम कहाँ से आ गया कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सके। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो गाओ जी होती है वो लिन चैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लिन चैन है वो गेम के अंदर इतना बिग शॉट जो है वो बन जाएगा। मैंने सुना है कि गेम के अंदर मिलने वाले जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, यहाँ तक कि लोग उन्हें ख़रीदने के लिए पागल है। तुम यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट को बेचकर ही जो फर्स्ट टीयर की सिटी है उसके अंदर घर बाय कर सकते हो। इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे वापस से जो लिन चैन है उसे प्राप्त जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मैं वापस से लिन चैन को प्राप्त कर लेती हूँ तो इसका सारा पैसा भी मेरा हो जाएगा। और नानगोंग के इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो नानगोंग से बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो नानगोंग होती है वो भी काफ़ी मासूम सा फेस बना लेती है और मासूम सा फेस बनाते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ मैं गलत थी, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने अपने स्कूल को छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिन लोगों ने मुझे प्रपोज़ किया था मैंने उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया, केवल इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ में वापस से शुरू जो है वो कर सकूँ। तो क्या लिन चैन हम वापस से अपने रिलेशनशिप को शुरू जो है वो नहीं कर सकते। और अब नानगोंग की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेशरम होती है। यहाँ पर बता रही है कि इसने स्कूल को ड्रॉप किया है और बाकी लोगों को ब्लॉक किया है, ये यहाँ पर सच सच क्यों नहीं बता रही कि इसे स्कूल के अंदर से निकाल दिया गया और बाकी सभी लोगों ने खुद इसे ब्लॉक कर दिया। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी लिन चैन की तरफ देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं, जब पर कि कुछ बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये लिन चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ये अपनी पुराने प्यार को भूलकर नए प्यार को प्राप्त करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सुना था कि गेम के अंदर जो ऑल माइटी है असल में रियल लाइफ के अंदर वो इस प्रकार का पर्सन होगा।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।